તો ધર્માંતરણ મામલે ચારે તરફથી ઘેરાયેલી મોદી સરકાર પર વિપક્ષ એક પછી એક શાબ્દિક પ્રહાર કરી રહ્યું છે। કોંગ્રેસ સાંસદ પીએલ પુનિયાએ પણ મોદી સરકાર પર આકરા વાક પ્રહાર કર્યા હતા। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा के सांसद पीएल पुनिया जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सर, जिस तरह से ये मामला सामने आया धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या लगता है केंद्र जो चुप्पी साधी हुई, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी के चलते ही ये चीजें हो रही हैं या उनके पार्टी में ही अलगाव देखने को मिलता है? नहीं, पार्टी में अलगाव नहीं, पार्टी में स्पष्ट संकेत है कि जो इस तरह से बात करेगा जिसकी वजह से जो वोटों का ध्रुवीकरण हो, चाहे वो गिरिराज सिंह का वो बयान देख लीजिए, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति का बयान देख लीजिए, चाहे महेंद्र नाथ का बयान देख लीजिए, उनको मना करने के बजाय जब मौका आया तो उनको इनाम दिया जाता है। गिरिराज सिंह को मंत्रिपरिषद में जगह दे दी जाती है। संकेत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी को ऐसे बयान और ऐसे बयान देने वाले दोनों ही पसंद है। पुनिया सर, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उन लोगों की जो हिंदुत्व के एजेंडे पे अपनी चीजों को जागरूक रखते हैं, चलाते हैं, राजनीति करते हैं, जैसे कि कुछ संगठन हो गए, बजरंग दल हो गए या और भी तमाम जो दल हो गए हैं, वो लगातार कह रहे हैं खून की नदियां बहा देंगे। जो लोग अब घर वापस आ रहे हैं, घर वापस आने का मतलब समझ में नहीं आया। जो हिंदुस्तानी है, हम लोग एक देश में रहते हैं, फिर घर वापसी कैसे? क्या धर्म परिवर्तन से घर वापसी होती है? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह के बयान देना, भड़काऊ बयान देना, ये समाज को बांटने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही राजनीति है। वो ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं जिससे कि उनको राजनीतिक दृष्टि से लाभ मिले। अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में इनकी अपनी सरकार है, आरएसएस के प्रचारकों की सरकार है। वहाँ पर नथुराम गोडसे को उनको महिमा मंडित किया जाता है, उनको का एक बलिदान के रूप में गांधी जी के हत्यारों को सम्मान करने वाले लोग कैसे राष्ट्रहित की बात कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी किस तरह से चाहती है कि इन सारे मामलों से निपटा जाए और क्या कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्ष पार्टी क्या मांग कर रही है? आप लोग एकजुट होकर क्या चाहते हैं? देखिए, पूरा विपक्ष एक साथ है कि सरकार की इस तरह की नीति जो देश को धर्म और जात के आधार पर बांटने का काम करते हो, उसको हम भर्त्सना करते हैं और सरकार उससे बाज आना चाहिए। ये पोलराइजेशन के लिए गेम तो नहीं किया जा रहा है? ये मैंने बताया कि ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है और जिसको जनता अब समझ गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये सब पूरा हुआ था और उसका लाभ भी मिला, लेकिन अब जनता समझ गई थी कि हमको बेवकूफ बनाया, तो इसलिए अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पीएल पुनिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर कांग्रेस या और तमाम विपक्ष पार्टियां यही चाहती हैं कि जो धर्म की राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये खत्म किया जाए, क्योंकि देश को तोड़ने में कोई अच्छी बात नहीं है। अगर देश को जोड़ के राजनीति किया जाए और देश की तरक्की किया जाए तो अच्छी बात होती है, क्योंकि लगातार मोदी सरकार गुड गवर्नेंस की बात करती है, तो ये क्या गुड गवर्नेंस है? विपक्ष की तरफ से लगातार यही चीज सामने लाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अनूप झा के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, जीएसटीवी, दिल्ली।